मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है और ये चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ लेक्चर है। ठीक भाई, ये आपके चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो भी मैंने आपको बताया था कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो भी आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी उनमें एक दो प्रॉपर्टीज जो शेष रह गई थी, और साथ ही साथ मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस, ठीक भाई, इस सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर सम्मिश्र संख्या का मापांक था लास्ट टॉपिक वैसे तो, लेकिन आपके जो मैंने टॉपिक लिखाया था कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो उनमें से दो प्रॉपर्टीज शेष रह चुकी हैं। तो उन दो प्रॉपर्टीज को आप पहले लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 11 है कि Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार किसके बराबर होता है? ये होता है आपके 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ठीक है भाई, ये किसके बराबर होता है? 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ठीक है, तो ये आपकी 11th प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपने Z1 और Z2, ठीक है, तो Z1 और Z2 का आपने कंजुगेट Z1 बार और Z2 बार ले लिया, तो Z1 प्लस Z2 बार, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार किसके बराबर होता है? 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक भाई, तो आपको पता है आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Z प्लस Z बार किसके बराबर होता है? Z प्लस Z बार बराबर होता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे आएगा, तो इसको देखो, Z1 इंटू Z2 बार है प्लस, ठीक है भाई, प्लस Z2 इंटू Z1 बार है। ठीक है, आप यहाँ पे Z1 इंटू Z2 बार को तो एज इट इज रख दो। ठीक है, Z1 इंटू Z2 बार को एज इट इज रख दीजिए, और यहाँ पे देखो आप Z1 बार है, ठीक है, उसको एज इट इज रख दो। Z2 बार को आप क्या लिख दो? Z2 बार का बार लिख दो। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है, तो Z2 को मैंने क्या कर दिया? Z2 बार का बार कर दिया। अब मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ? इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ Z1 इंटू Z2 बार बराबर क्या हो जाएगा? प्लस Z1 इंटू Z2 बार का बार। ठीक भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Z1 बार इंटू Z2 बार का बार को लिख सकता हूँ कि Z1 इंटू Z2 बार का बार। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो गया, ये उसका कंजुगेट हो गया, दोनों को आप क्या कर रहे हो? दोनों का ऐड कर रहे हो, तो किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। इसी प्रकार आप नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको भी इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक भाई, नेक्स्ट आपकी एक और प्रॉपर्टी है, उसमें रियल पार्ट की जगह क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, कुछ चेंजेस हो जाएगा उसमें। ठीक भाई, तो आप लिख सकते हो कि Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार किसके बराबर होता है? 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक है, इसका प्रूफ देख लीजिए, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 बराबर Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 बार का बार। ठीक है भाई, तो इसको आप लिख सकते हो Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक है भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी 11th प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी। ठीक है, ये जो भी है आपकी 12th प्रॉपर्टी है आपके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो वो देखो, Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक है भाई, ये किसके बराबर होता है? Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2 बराबर होता है 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसका भी आप प्रूफ देख लीजिए, ये कैसे होता है। तो देखो Z1 इंटू Z2 बार होता है एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे Z1 बार इंटू Z2 बार को आप क्या चेंजेस कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं कि Z2 को आप क्या लिख सकते हैं? Z2 को आप लिख सकते हैं Z2 बार का बार। ठीक है भाई,
इसको क्या लिख सकते हैं, Z2 बार का बार। अब आप देखते हो आगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप क्या लिख सकते हो, Z1 इंटू Z2 बार होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो Z1 इंटू Z2 बार का बार, ठीक है। आप देखते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो गया, ये सबका ये उसका कंजुगेट हो गया, तो Z माइनस Z बार किसके बराबर होता है, Z माइनस Z बार बराबर होता है किसके, तो ये होता है 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z के बराबर, ठीक है भाई। ये किसके बराबर होता है, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर, ठीक है भाई। यहाँ पे आप आयोटा भी लिख लेना, ये किसके बराबर होता है, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। तो ये आपके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी हो गई। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मॉडुलस के बारे में बताया था, तो उस मॉडुलस की डेफिनेशन भी लिख लीजिए, ठीक है। तो देखो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होगी, सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक या मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक भाई, या मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए माना z बराबर x प्लस आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या, ठीक है भाई, माना z बराबर x प्लस आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। तब इसके मापांक को z मोड z से प्रदर्शित करते या मोड z से व्यक्त करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, ठीक भाई, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, ठीक भाई, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, दैट इज मॉड z बराबर r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक भाई। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्या बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को द्विविमीय तल में एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है या फिर शो किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को द्विविमीय तल में एक अद्वितीय बिंदु के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आप क्या कह सकते हो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसके बराबर होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर होगा कि जितनी उस बिंदु को उसके संगत बिंदु की जो मूल बिंदु से दूरी होगी, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस किसके बराबर होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस बराबर होगा कि इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर z के संगत जो बिंदु आएगा उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी, इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस, ठीक भाई। तो आप नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में ये लिख सकते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक उस सम्मिश्र संख्या के संगत, उस सम्मिश्र संख्या के संगत, उस सम्मिश्र संख्या के संगत बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होती है, उस सम्मिश्र संख्या के संगत बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होती है, ठीक भाई, मूल बिंदु से दूरी होती है, ठीक है भाई, मूल बिंदु से दूरी होती है। अर्थात मॉड z बराबर r बराबर मॉड OP, ठीक है भाई, अर्थात मॉड z बराबर r बराबर मॉड OP, मतलब OP की मूल बिंदु से बिंदु P की O से जो दूरी होगी उसका मॉडुलस किसके बराबर होगा, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के मॉडुलस के बराबर होगा, ठीक भाई। तो ये आपका मॉडुलस का हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस की। तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट है मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ईच z बिलोंग्स टू
सी के लिए। कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस या तो 0 होगा या फिर वो 0 से बड़ा होगा। ठीक भाई, तो आप क्या कह सकते हैं, mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 each z बिलोंग्स टू सी के लिए। ठीक है, सेकंड है mod z बराबर 0 है तो इफ एंड ओनली इफ z भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक भाई, अगर कोई सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस 0 के बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं, वो सम्मिश्र संख्या कौन सी होगी, वो सम्मिश्र संख्या शून्य सम्मिश्र संख्या होगी या फिर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी सम्मिश्र संख्या 0 सम्मिश्र संख्या है या शून्य सम्मिश्र संख्या है तो उसका मॉडुलस कितना होगा, उसका मॉडुलस 0 के बराबर होगा। ठीक भाई, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आपने, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लीजिए, चाहे उसके कंजुगेट का मॉडुलस ले लीजिए, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव ले लीजिए या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का नेगेटिव ले लीजिए, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर उसके कंजुगेट को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी इनका जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक भाई, तो इन सभी का मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। कैसे होगा वो बताते हैं, देखो आपको z बराबर क्या है x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई, इसी प्रकार z बार बराबर क्या होता है x माइनस आयोटा y। ठीक है भाई, z बार बराबर क्या होता है x माइनस आयोटा y, तो ये क्या हो जाएगा इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई, इसी प्रकार ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होगा मॉडुलस, इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस हमेशा सेम होता है। ठीक भाई, तो mod z बराबर mod z बार बराबर माइनस mod z बराबर मॉडुलस ऑफ माइनस z बार बराबर मॉडुलस ऑफ z आयोटा बराबर मॉडुलस ऑफ आयोटा z बार। ठीक भाई, तो ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक भाई, अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z। ठीक भाई, तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का मॉडुलस किसके छोटा या बराबर होता है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस के सम के छोटा या बराबर होता है। ठीक भाई, तो मतलब किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का मॉडुलस उनके मॉडुलस के सम से क्या होता है, छोटा होता है या फिर बराबर होता है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी mod z1 माइनस z2, mod z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2। ठीक है भाई, लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2। अब आप इसको भी मतलब आप देखते हैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो आप इसको इसके बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी देख लीजिए। आप इसको इस प्रकार से लिखिए z1 प्लस माइनस z2 का मॉडुलस। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ पे ये आप देखते हो कि ये भी एक जैसे बिल्कुल सेम, दोनों सेम लग रहे हैं, मतलब ये भी इसके जैसे सेम ही है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 फाइंड आउट करो, यहाँ पे आप माइनस z2 क्या मान लो z3 मान लीजिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z3। ठीक है, दोनों सेम जो है सिचुएशन लग रही है। अब देखो ये किसके बराबर है, mod z1 प्लस z2, mod z1 प्लस z2 है लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2, तो इसको भी क्या लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस z2। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ जेड ले लो चाहे मॉडुलस ऑफ माइनस जेड ले लो, दोनों के दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, मोड जेड टू। तो हमेशा ध्यान रखना मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू लेस देन इक्वल टू होता है मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू। ठीक है, तो ये आपकी ये प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक भाई, ये किसके बराबर होगा, मोड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड Z2 माइनस Z2 मोड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये देखो कैसे होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, मोड Z का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मोड Z का स्क्वायर होता है Z इंटू Z1। ठीक है भाई, ये किसके बराबर होता है, मोड Z का स्क्वायर मोड Z का स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू Z1। ठीक है, तो आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, सॉरी Z1 प्लस Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। ठीक है, और इसी प्रकार आप इसको भी क्या लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट। ठीक है, आप देखिए आप Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट किसके बराबर होगा, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये किसके बराबर होगा, ये होगा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के बराबर। अब देखो इसको आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 कंजुगेट, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। ठीक है, अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई इससे करिए, इसको मल्टीप्लाई इससे कीजिए, मतलब Z1 प्लस Z2 को मल्टीप्लाई करना Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट से, और Z1 माइनस Z2 को मल्टीप्लाई करना Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट से। अब देखो Z1 इंटू Z1 कंजुगेट हो गया, फिर Z1 इंटू Z2 कंजुगेट हो गया, फिर Z1 बार इंटू Z2 हो गया। ठीक है भाई, फिर Z2 इंटू Z2 कंजुगेट हो गया। अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है, अब आप देखते हैं इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो ये तो क्या बच रहा है Z1 इंटू Z1 बार, और ये क्या बचा Z1 इंटू Z1 बार, कितने हो गए, 2 गए टोटल, ये भी टोटल कितने हो गए, 2 गए। तो आप लिख सकते हो 2 इंटू Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है भाई, अब आप देखते हो Z1 इंटू Z2 बार क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये इसके बराबर। ठीक है, तो आप कह सकते हो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आपकी होगी प्रॉपर्टी नंबर 6। उसके पश्चात देखो नेक्स्ट आएगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस, सॉरी मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 4 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, 4 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक है भाई, ये किसके बराबर होगा, 4 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी नंबर 7। एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई है वो भी देख लीजिए, वो प्रॉपर्टी रह गई है प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो मॉड Z का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है Z इंटू Z बार की। ठीक भाई, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर किसके बराबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर और Z उसके कंजुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक भाई, तो मॉड Z स्क्वायर बराबर हो जाएगा Z इंटू Z बार की। ठीक है, तो ये टोटल प्रॉपर्टी हो गई आपकी 8। अब उसके पश्चात और भी प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टी है इसकी।
नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक भाई, 9th प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होगा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। 10th है मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर होगा मॉडुलस ऑफ Z1 बटा मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, फिर 11th प्रॉपर्टी देखो, रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। ठीक भाई, मॉडुलस रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। फिर नेक्स्ट है 12th प्रॉपर्टी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। ठीक भाई, नेक्स्ट है इसके पश्चात नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 13, मॉड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक भाई, मॉड Z1 माइनस Z2 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ठीक भाई, तो ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर से मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। ठीक भाई, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे समझ आएगा कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, ये कंसेप्ट क्या है, इन सभी कंसेप्ट के बारे में आपको डीपली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक भाई, इस सब का आपके प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है मॉडुलस कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉडुलस नंबर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक भाई, कहने का मतलब है सम्मिश्र संख्याओं के मापांक की सभी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सम्मिश्र समतल। ठीक भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है आपका सम्मिश्र समतल या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है कॉम्प्लेक्स प्लेन का। देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन देखिए सम्मिश्र समतल। ठीक भाई, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, भाई आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z बराबर x प्लस आयोटा। ठीक है भाई, z बराबर x प्लस आयोटा भाई, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सापेक्ष आपको एक दी हुई में तल में एक पॉइंट मिलेगा p। ठीक भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सापेक्ष आपको दी हुई में तल में एक पॉइंट मिलेगा p, जिसका x कोऑर्डिनेट तो होगा स्मॉल x और y कोऑर्डिनेट होगा स्मॉल y। ठीक भाई, तो आप क्या कह सकते हो कि किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए दो आयताकार एक्सिस या फिर दो रेक्टेंगुलर एक्सिस, दो आयताकार अक्ष x o x' और y o y' इस प्रकार से मिलेंगे कि आपको प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष क्या मिलेगा, उस सम्मिश्र उस तल में एक बिंदु मिलेगा। ठीक भाई, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष आपको क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा। ठीक भाई, एक यूनिक बिंदु मिलेगा। ठीक है, और ये जो तल है यही तल क्या कहलाता है, ये आपका सम्मिश्र समतल कहलाता है, या गाउसियन समतल, या आर्गन समतल, या आर्गन डायग्राम कहलाता है। ठीक भाई, दोबारा देख लीजिए सम्मिश्र समतल होता क्या है। आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z बराबर x प्लस आयोटा भाई, और आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष दिए हुए में तल में कोई ना कोई बिंदु होता है। ठीक भाई, और कैसा बिंदु होता है, वो यूनिक बिंदु होता है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा बिंदु नहीं होता। लास्ट में लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था। ठीक भाई, कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष दिए हुए में तल में अद्वितीय बिंदु होता है, और आप ये भी बोल सकते हो कि दिए हुए में तल के प्रत्येक अद्वितीय बिंदु के लिए या फिर दिए हुए में तल के प्रत्येक बिंदु के लिए एक अद्वितीय सम्मिश्र संख्या विद्यमान होती है। ठीक है, तो इनका निरूपण दर्शाने के लिए आपको किनकी जरूरत पड़ती है, दो आयताकार एक्सिस x o x' और y o y' की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दो आयताकार अक्षों के लंबवत प्रतिच्छेदन से बनने वाले समतल को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र समतल, या गाउसियन समतल, या फिर आर्गन समतल कहते हैं। ठीक भाई, इन दो आयताकार एक्सिसों के लंबवत प्रतिच्छेदन से बनने वाला समतल क्या कहलाता है, आर्गन समतल या सम्मिश्र समतल कहलाता है। ठीक भाई, देखिए सम्मिश्र समतल की डेफिनेशन, माना z बराबर
जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस वन एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक भाई, एक सम्मिश्र संख्या है। तब इस सम्मिश्र संख्या को 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 दी हुई में तल में सम्मिश्र संख्या दी हुई में तल में प्रदर्शित करने के लिए दी हुई में तल में प्रदर्शित करने के लिए दी हुई में तल में प्रदर्शित करने के लिए दो आयताकार अक्ष दी हुई में तल में प्रदर्शित करने के लिए दो आयताकार अक्ष एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई, एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश की आवश्यकता होती है, ठीक भाई, एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश की आवश्यकता होती है तथा इन अक्षों का लंबवत प्रतिच्छेदन तथा इन अक्षों का लंबवत प्रतिच्छेदन एक समतल का निर्माण करता है, लंबवत प्रतिच्छेदन एक समतल का निर्माण करता है, एक समतल का निर्माण करता है जिसे समतल का निर्माण करता है जिसे आर्गण समतल या सम्मिश्र समतल या गाउसीय समतल कहते हैं, या गाउसीय समतल कहते हैं, ठीक भाई, या गाउसीय समतल कहते हैं, ठीक है, या गाउसीय समतल कहते हैं, ठीक भाई। तो इस समतल को क्या बोलते हैं, इस समतल को आप गाउसीय समतल, आर्गण समतल या फिर सम्मिश्र समतल बोल सकते हैं, ठीक भाई। और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का इस सम्मिश्र समतल में निरूपण किस प्रकार से किया जाता है वो भी देख लीजिए आप। सम्मिश्र संख्या जेड का निरूपण इसी में ही है, सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का निरूपण निम्न प्रकार किया जाता है, सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का निरूपण निम्न प्रकार किया जाता है, ठीक भाई, निम्न प्रकार किया जाता है, ठीक है, निम्न प्रकार किया जाता है। देखो इसका निरूपण कैसे होगा दी हुई मिसाल में, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको आपको दिखाना है आयताकार एक्सिस एक्स को एक्स डैश और वाई को वाई डैश के अंदर, ठीक भाई, इनसे निर्मित प्लेन के अंदर आपको क्या दिखाना है, इसका क्या नाम से इसका निरूपण दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे ये वो क्या है, यहाँ पे इन दोनों आयताकार एक्सिस का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इस जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई के संगत कोई ना कोई बिंदु होगा सम्मिश्र समतल में, तो इस सम्मिश्र समतल से इस बिंदु को सम्मिश्र समतल के इस आयताकार एक्सिस पर हमने लंब डाला, इस लंब की लंबाई कितनी है y, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r, जिसको आप क्या बोलते हो, इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोलते हो, मॉडुलस बोलते हो। मतलब इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या कहलाती है, मूल बिंदु से दूरी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाती है, जो कि आपने कितना माना, r माना है, ठीक भाई। और मान लिया कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है, इसकी धनात्मक दिशा से थीटा कोण बना रही है, ठीक भाई। तो आप एक प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए दी में तल में एक बिंदु दिखा सकते हैं, ठीक भाई, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के साथ संगत दी में तल में कह दीजिए बिंदु होता है, या दी में तल के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय सम्मिश्र संख्या
होती है। ठीक भाई, तो ये सम्मिलित संख्या होगा, क्या होगा, निरूपण हो गया। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। ठीक भाई, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे या आर्गुमेंट की बात करेंगे कि सम्मिलित संख्या का पूर्णांक क्या होता है, और साथ के साथ उन पूर्णांक की प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ का भी अध्ययन करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।